सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुगलसराय मार्ग चौड़ीकरण के तहत जद में आए प्राचीन काली माता मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान पीडब्ल्यूडी का संविदा कर्मी घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 5 महिलाएं कैंट क्षेत्र से हिरासत में। किशोरी का अपहरण कर जबरन विवाह कराने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। और इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। मुगलसराय मार्ग चौड़ीकरण के तहत जद में आए प्राचीन काली माता मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान हुए हादसे में पीडब्ल्यूडी का एक संविदा कर्मी घायल हो गया था, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। चंदौली के मुगलसराय से एक दुखद खबर सामने आई है। सड़क चौड़ीकरण के तहत प्राचीन काली माता मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान हुए हादसे में घायल पीडब्ल्यूडी के संविदा कर्मी बलदेव यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्राचीन काली माता मंदिर को हटाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण के समय मंदिर का गुंबद अचानक भरभराकर गिर पड़ा। गुंबद की चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी के संविदा कर्मी बलदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बलदेव यादव की मौत से उनके परिवार में मातम पसरा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ध्वस्तीकरण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना कार्यवाही की गई, जिससे यह दुखद हादसा हुआ। प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इनका जो मृत्यु वहाँ मंदिर के पास हो गया, हमको 1 घंटा बाद खबर मिला। खबर मिलने के बाद हमने वहाँ पहुँचा तो खबर मिला था कि अस्पताल में भर्ती है। हम लोग अस्पताल गए तो पता लगा कि ये लोग ले गए वहाँ चंदौली अस्पताल में भर्ती है, वहाँ लाश रख दी है पोस्टमार्टम के लिए। फिर कोतवाली में हमने आया, कोतवाली में हमने पूछा तो ये लोग कह रहे कि यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। हम घंटा भर कोतवाली में रहे, सबसे पूछ रहे थे, मगर कोई हमारा बात उसमें सुना नहीं। उसके बाद फिर हम काली मंदिर के पास चले गए तो 2 तो प्रशासन उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, उनको हमने रुकवाया। रात को रुकवा करके तब ये घटना को पूछने लगे तो वो लोग हमसे पूछने लगे कि आप लोग कौन है। हम बोले कि हम उनका भाई हैं। और तब तो लड़का को पूछे तो हम बताए कि उनका भतीजा ये है। तो हम लोगों को ले जा करके तो वो लिखे हैं कि हमारा नाम, बलदेव यादव का नाम, पिताजी का हमारा नाम, हमारे लड़के का नाम, मोबाइल नंबर लिख करके तब मोबाइल उनका दिए, हमको दे करके बताए कि आप लोग चले जाइए, सुबह आप लोग कोतवाली आइएगा। इस समय आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या? इस समय हम लोग एकत्रित होकर के कोतवाली में मुगलसराय जा रहे हैं। हमारा नाम है नथुनी यादव। मांग है 50 लाख, बच्चा को इसमें नौकरी। क्या करते थे? इसमें आज 3 साल से इसमें एपो कंपनी में काम कर रहे थे। हाँ, संविदा पर नहीं, ऐसे मान लीजिए काम करते थे मजदूरी पर। वाराणसी में एयर शो का रिहर्सल शुरू हो चुका है। 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में सैन्य बल जुट चुके हैं। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले भव्य एयर शो की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी सिलसिले में शनिवार सुबह 3 जैगुआर लड़ाकू विमानों ने वाराणसी के आसमान में रिहर्सल किया। गंगा के ऊपर एक साथ उड़ान भरते विमानों की गर्जना ने शहर के लोगों में उत्साह और रोमांच का माहौल बना दिया। तीनों जगुआर विमानों ने बाबतपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों और नमो घाट के ऊपर निर्धारित उड़ान मार्ग पर अभ्यास किया। सुबह करीब 11 बजे के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने आसमान में इन लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखा।
अचानक गूंजती गर्जना सुनकर लोग घरों और सड़कों से बाहर निकल आए और आसमान की ओर निहारते रहे। रिहर्सल के दौरान नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं और उड़ान मार्ग का निरीक्षण किया। सुरक्षा के मद्देनजर घाट और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात रहा। अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अधिकारियों ने इसे आगामी एयर शो की तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण बताया। वाराणसी में मौसम मेहरबान, बारिश का दौर जारी। शनिवार को येलो अलर्ट। भारतीय वायुसेना की ओर से 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस एयर शो में राफेल लड़ाकू विमान, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सहित 100 से अधिक विमान अपने हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में विभिन्न प्रकार के विमानों के साथ और भी रिहर्सल किए जाएंगे ताकि आयोजन को पूरी तरह सुरक्षित और सफल बनाया जा सके। यह एयर शो काशी वासियों के लिए भारतीय वायुसेना के साहस, क्षमता और आधुनिक सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन होगा। एक किशोरी का अपहरण कर जबरदस्ती उसका विवाह कराने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। वाराणसी के चौबेपुर थाना पुलिस ने किशोरी का अपहरण कर जबरन विवाह कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसे 1 लाख रुपए में बेचने और जबरन शादी कराने की साजिश रची गई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। का फ़ोन घर पे आया था, उसके बारे में जब उन्होंने फैमिलीज़ ने हम लोगों को पुलिस को बताया, उसके बाद हम लोगों की टीमें उसमें एक्टिव हुई और जहाँ से पीड़िता है, जहाँ उसकी शादी हुई थी, वहाँ से उसको रिकवर किया। साथ ही जिससे शादी हुई थी उस लड़के को भी हम लोगों ने पकड़ा। पूछताछ में पता चला है कि मोहित जिससे शादी हुई थी उसका एक कोई मामा है जिसने पैसे दिए थे और रहने वाला मथुरा का है, और जो लोकल 3 लोग हैं यहाँ के चौबेपुर के, उनके द्वारा इस घटना को पूरा प्लान किया गया था। शिवधनी, राहुल और मैना देवी, ये जो पीड़िता है उनके नोन है और अभी हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इस पूरी घटना में इनकी जो संलिप्तता पाई गई है। साथ ही साथ अभी हम पीड़िता का जो मेडिकल है, प्रॉपर मेडिकल भी हो रहा है और जो उसके 164 कोर्ट के सामने बयान होते हैं वो कराए जा रहे हैं। अगर कोई और नाम प्रकाश में आएगा और कोई और अगर क्राइम प्रकाश में आएगा तो उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 5 महिलाओं को पुलिस ने कैंट क्षेत्र से हिरासत में लिया है। यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से थाना सिगरा पुलिस ने शनिवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने तथा यात्रियों को परेशान करने के आरोप में 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। यह कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा के निर्देशन तथा रोडवेज चौकी प्रभारी विकास सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाते हुए यात्रियों से संवाद किया और उनकी शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्यवाही की। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हुआ। लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शनिवार को अंतर विद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रदर्शनी में वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने एआई, जल संरक्षण, अंतरिक्ष नवीनीकरण, ऊर्जा और स्वदेशी विषयों पर आधारित नवाचारपूर्ण कुल 25 मॉडल प्रस्तुत किए। छात्रों की रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच सभी के लिए प्रेरणा बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी मती थे। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट से फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आज के नव वैज्ञानिक ही कल के भारत के विकास पुरुष होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका ओहियो से ऑनलाइन जुड़कर कहा कि विज्ञान ही वह शक्ति है जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाती है। हमारे छात्रों ने आज यह सिद्ध करके यह भारत के भविष्य के वैज्ञानिक और नवप्रवर्तक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका ओहियो से ऑनलाइन जुड़कर कहा कि विज्ञान ही वह शक्ति है जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाती है। हमारे छात्रों ने आज यह सिद्ध कर दिया कि वे भारत के भविष्य के वैज्ञानिक और नवप्रवर्तक हैं। प्रदर्शनी में अभिभावकों, शिक्षकों और गणमान्य अतिथियों की भारी उपस्थिति रही। निर्णायक मंडल में रंजीत सिंह, लालमणि और सुनील कुमार ने मॉडलों का मूल्यांकन किया। एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर, सोया मिल्क प्रोडक्शन, ब्लीडिंग हार्ट एक्सपेरिमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर,
वैदिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लागर, सोलर स्मार्ट हाउस वर्किंग मॉडल, फोटो साइंथेसिस और मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजर 9 मॉडल्स को निर्णायकों ने चुना और इसके प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने किया। कार्यक्रम में प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड अनुपम श्रीवास्तव समेत सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। का दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर मिला हमें कि हमने बच्चों का ये साइंस एग्जीबिशन, साइंस की जो है विज्ञान प्रदर्शनी को देखा और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका प्रेजेंटेशन, उनका जो प्रदर्शन था बहुत ही सराहनीय था। ये हम आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में। This is my project of cybercrime. As we all know that we all use internet every day, and there are a lot of advantages, but there are a lot of disadvantages too. As if we will not use it carefully, we will be the victim of cybercrime. As there are a lot of types in cybercrime like phishing, digital arrest, scams, and online fraud, identity theft, etc., which can cause financial loss and can misuse of our personal information. We can stay alert and stay safe by making strong password, does not share OTP to others, and download apps from the trusted sources only, and ignore the suspicious links or messages. My only message is stay alert and stay safe. The project is based on GIS. GIS stands for Geographical Information System, and in GIS we made a project on smart flood alert system. This is a river. सर ये एक रिवर है, मतलब नहर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक नहर है, इसमें हम लोगों ने ये सेंसर लगाया है। जब ये पानी ऊपर आएगा, मतलब पानी बढ़ जाएगा इसमें, तो हम लोग को इसमें से ये सेंस करके इसमें आवाज़ आएगी। अब जब आवाज़ आएगी तो सर ये रेड लाइट जलेंगी। रेड लाइट का मतलब है सर कि ये एरिया वो फ्लड से प्रोहिबिटेड है, और ये ग्रीन वाला एरिया ये शेल्टर के लिए है। This is our model name angle sum property of quadrilateral correlated to circle. This is our quadrilateral. This single piece is called sector. This is radius and this is length. These are similar to all these sectors. A single sector is measured in 90 degree. Then there is 4. Then total is 60 degree. It make a perfect circle like this. It shows the property of quadrilateral. Its exterior angle can make a 60 degree circle, perfect circle. और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पदमेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में नवनिर्वाचित छात्र परिषद के लिए शेष और अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में 11 जुलाई शनिवार को सत्र 2026-27 की नवनिर्वाचित छात्र परिषद के लिए शेष और अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन अत्यंत गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा किया गया। प्रबंधक महोदय ने सर्वप्रथम पूजनीय स्वामी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके पश्चात गरिमामयी पदभार ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें नवनिर्वाचित हेड बॉय देवदत्त यादव हेड गर्ल, खुशी चौहान स्पोर्ट्स कैप्टन, पवन एवं प्रियल यादव कल्चरल कैप्टन, अंकित मंडल एवं सोनाली नवनियुक्त चारों सदनों के कैप्टन क्रमशः आदित्य मिश्रा एवं दिव्या बर्नवाल, राज गुप्ता एवं प्रकृति गुप्ता, अंश उपाध्याय एवं आरोही गुप्ता, सानिध्य सिरसीवाल एवं चाहत वर्मा को विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा उनके पदों के अनुरूप गरिमामयी शेष एवं बैच लगाकर अलंकृत किया गया तथा उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया द्वारा सभी नवनिर्वाचित छात्र छात्राओं को बधाई दी गई। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि नेतृत्व का अर्थ केवल पद पाना नहीं बल्कि सबके सहयोग से जिम्मेदारी निभाना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नई छात्र परिषद स्कूल की गरिमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
इस गौरवपूर्ण अवसर पर विद्यालय के कोऑर्डिनेटर सहित समस्त शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका मोनिका यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अध्यापिका श्रुति श्रीवास्तव ने दिया। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण है। उत्तरदायित्व, अलंकरण समारोह इसी उद्देश्य को साकार करने का अवसर है। जब विद्यार्थियों को जिम्मेदारी मिलती है तो उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व, अनुशासन और सेवा की भावना विकसित होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्र विद्यालय की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के सभी पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रोटरी क्लब वाराणसी नाथ ने 1300 फलदार वृक्षों का वितरण स्कूल के बच्चों में किया। शनिवार को डालमिस स्कूल संबिम रोहनिया में रोटरी क्लब वाराणसी नाथ ने 1300 फलदार वृक्षों का स्कूल के बच्चों में वितरण किया एवं कुछ पौधों को स्कूल के प्रांगण में लगाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन दिनेश गर्ग थे। इस अवसर पर रोटरी क्लब वाराणसी नाथ के प्रेसिडेंट रोटेरियन अशोक सुल्तानिया, सचिव रोटेरियन डॉक्टर राकेश जायसवाल, रोटेरियन डॉक्टर राकेश मोहन, रोटेरियन गणेश अग्रवाल, रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल, रोटेरियन राकेश रस्तोगी, रोटेरियन विजय केसरी, रोटेरियन सुश्री जायसवाल, रोटेरियन SK अग्रवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन डॉक्टर राकेश जायसवाल ने किया एवं वहाँ के प्रिंसिपल गुरमीत कौर मैम ने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दिया। रोटेरियन दिनेश गर्ग ने अपने संबोधन में बच्चों को एक एक पेड़ लगाने के लिए आह्वान किया एवं बच्चों को मोटिवेट किया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 12 जुलाई रविवार को किसान मेला एवं कृषि नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लंका वाराणसी में 12 जुलाई रविवार को किसान मेला एवं कृषि नवाचार प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में विद्यालय में एक पत्रकार वार्ता आज आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका ओहियो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कल होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा, इसके उद्देश्य और महत्व के बारे में पत्रकारों को विस्तृत से जानकारी दी। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि वाराणसी में पहली बार किसी CBSE विद्यालय में किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कृषि के क्षेत्र में करियर के लिए प्रेरित करना और क्षेत्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कृषि संकाय के प्रमुख प्रोफेसर VK मिश्रा होंगे। इस मेले में हरैया तथा वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों किसान भाग लेंगे। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाए गए कृषि आधारित नवाचार मॉडल और प्रोजेक्ट भी प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा किसानों के लिए व्याख्यान और मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित होंगे। पत्रकार वार्ता में विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्टर अनुपम श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। और लेटेस्ट जानकारी हमारे बच्चे देंगे, स्कूल के बच्चे देंगे, तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे। उनसे तो सामने मुलाकात नहीं हो पा रही है। विनोद कुमार मिश्रा जी से नए एग्रीकल्चर फैकल्टी के डायरेक्टर हुए हैं, वो मुख्य अतिथि हैं, तो हम उनसे कहेंगे आप मदद करिए कि उनके और स्कूल के एक साथ जोड़ करके हम लोग ऑनलाइन एक मैगजीन निकालें, वीकली या मंथली, और उससे कृषि के क्षेत्र में क्या क्या जानकारी हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं अपने स्कूल से। हमारे स्कूल में 300 से ज़्यादा किसान हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये ढूंढ के निकाला है गणेश शंकर चतुर्वेदी ने, उनको हम जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाया है स्कूल में। हम चाहते हैं कि किसान यहाँ पर भेजें अपना सैंपल, हम लोग उसको एनालाइज करें, उनको मदद करें, तो ये उद्देश्य है। गंगा किनारे जज कोठी परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से गंगा तट स्थित जज कोठी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अधिक से अधिक पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया।
इस अवसर पर सृजन सामाजिक संस्था गौरक्षा सेवा ट्रस्ट तथा भू देवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया। सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को शुद्ध नहीं करते बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और मानव जीवन के संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वहीं गौरक्षा सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष बबीता चौरसिया ने बताया कि गंगा तट पर हरित अवतरण बढ़ाना नदी एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ भू देवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका देवश्री गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण करना हम सभी मानव का परम धर्म है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों से अधिक पौधे लगाने, उनका संरक्षण करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने का आह्वान किया गया। यहाँ जजेज गेस्ट हाउस में चौथी बार ये बहन जी लोगों की मदद से और भाई साहब लोगों की मदद से चौथी बार गमले और पौधे दिए। हम लोग सोच रहे हैं कि माँ गंगा के किनारे जजेज गेस्ट हाउस को खूबसूरत बना दिया जाए, सजा दिया जाए। जिस तरह से हम लोग गंगा जी के किनारे पौधे लगा रहे हैं, उसी तरह से इस गेस्ट हाउस को भी हम लोग सजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ये चौथी बार हम लोग यहाँ गमले और पौधे दे रहे हैं और आके निरीक्षण भी करते हैं कि हमारे पौधे लग गए हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं। जब सुरक्षित रहेंगे, लग जाएंगे, तभी हम लोग इस चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और बार बार यहाँ आके ये कार्यक्रम, यहाँ मठ मंदिरों में हमारे पास 84 मंदिरों और मठों की लिस्ट भी आ गई है, जहाँ जहाँ जा कर के हम लोग गमले पौधे देंगे और जिनके पास जगह रहेगी वहाँ मियावाकी तरीके से पौधरोपण भी करेंगे। आज हम लोग यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हैं और साथ में हम लोगों ने गमले का भी इस्तेमाल किया है कि गमले में भी हम लोग छोटे छोटे शर्ब जो होते हैं वो पौधे लगाएं, जिससे छोटे जगह पे और हर जगह पे जो हम लोग कैरी कर सकें और आराम से इस जगह को सजाया जा सके और पर्यावरण के हित में भी ये काम हो सके। पौधारोपण का कार्यक्रम किए हैं और सभी लोग यहाँ पे हमारी सारी बहनें इकट्ठे हैं। आज संस्था की तरफ से हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और वातावरण दूषित होने से बचे। सुसवाई में नए रेस्टोरेंट ओ डिलाइट फास्ट फूड का शुभारंभ हुआ। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसवाई में शुक्रवार को ओ डिलाइट नामक नए फास्ट फूड आउटलेट का शुभारंभ वार्ड संख्या 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर स्थानीय नागरिकों, क्षेत्रीय लोगों एवं प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। ओ डिलाइट में ग्राहकों के लिए फ्रेंच फ्राई, बर्गर, सैंडविच, मोमोज सहित फास्ट फूड की कई स्वादिष्ट वैरायटी उपलब्ध कराई गई है। संचालकों ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर स्वाद, स्वच्छ वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह के गुणवत्तापूर्ण प्रतिष्ठानों का खुलना स्थानीय लोगों के लिए अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग एक बार यहाँ अवश्य आएं, स्वाद का आनंद लें और प्रतिष्ठान को अपनी सेवा का अवसर जरूर दें। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने नए प्रतिष्ठान के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि ओ डिलाइट अपने स्वाद, गुणवत्ता और बेहतर सेवा के दम पर क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद बनेगा। सामग्री है जो भी मतलब यहाँ खाने की जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि लोग यहाँ आवें और जो है कि दुकान से जो है कि खाने पीने का सामान लें। उद्घाटन का समय है और आपको फीता काटने का शुभ अवसर मिला, आपने यहाँ हर चीज देखा, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया और मेरे वार्ड में चुके हैं और वार्ड के प्रथम नागरिक के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर पुनः इनको बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। 4 दशकों से अपनी पहचान बनाने वाली रियल एस्टेट और उत्कृष्टता की विरासत शालीमार कॉर्प लिमिटेड ने वाराणसी में भव्य दस्तक दी है। रियल एस्टेट सेक्टर में 4 दशकों से अपने अटूट भरोसे और उत्कृष्टता की विरासत के लिए पहचानी जाने वाली शालीमार कॉर्प लिमिटेड अब वाराणसी में शालीमार कोटयाई के लॉन्च के साथ पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। वर्ष 2026-27 की अपनी विस्तार योजना के तहत कंपनी ने वाराणसी को एक अहम ग्रोथ मार्केट के रूप में चुना है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तेजी से
बढ़ते टूरिज्म और बड़े पैमाने पर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते वाराणसी आज देश के सबसे तेजी से उभरते शहरों में शामिल है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपनी शानदार परियोजनाओं की सफल डिलीवरी के बाद अब कंपनी का फोकस पूर्वांचल के तेजी से विकसित हो रहे शहरों पर है। शालीमार कार्प लिमिटेड के निदेशक कुणाल सेठ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश के उभरते शहर वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए शानदार संभावनाएं रखते हैं। खासतौर पर वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म और प्रीमियम हाउसिंग की बढ़ती डिमांड इसे एक प्रमुख ग्रोथ मार्केट बना रही है। शालीमार कोर्टयार्ड के माध्यम से हमारा उद्देश्य लग्जरी लाइफस्टाइल का एक नया बेंचमार्क स्थापित करना है, जो क्वालिटी, इनोवेशन और ग्राहकों के भरोसे की हमारी 40 वर्षों की उत्कृष्टता की विरासत को आगे बढ़ाए। आने वाले समय में भी शालीमार कार्प लिमिटेड इस क्षेत्र के शहरी विकास में योगदान देने वाली शानदार परियोजनाएं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।